जय श्री राम। कार्तिक अमावस्या को हम दीपावली और श्री महालक्ष्मी का पूजन करने जा रहे हैं। श्री महालक्ष्मी का पूजन हमारे सनातन संस्कृति में, हिंदू धर्म में सर्वोपरि माना गया है और इस दिन हम सभी सनातनी लोग नूतन वस्त्र, धुले हुए वस्त्र इत्यादि पहनकर और पवित्रता के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी के पूजन के साथ श्री सरस्वती पूजन, श्री गणपति पूजन, कलश पूजन, नवग्रह पूजन, षोडश मातृका पूजन, इन सब का पूजन करके और फिर माता जी की आरती की जाती है, उनको मंत्र पुष्पांजलि की जाती है। मंत्र पुष्पांजलि के साथ हमारी मनोकामना सिद्धि के लिए सर्व मनोरथ सिद्ध हो, धन का आगमन हो, बुद्धि अच्छी बनी रहे और सामंजस्य रहे, जीवन आनंदित रहे, प्रसन्नता पूर्वक हमारा जीवन व्यतीत हो, इसलिए ये पूजन हम करते हैं। दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत सुखी रहें, अच्छे रहें और इसी प्रकार धनाढ्य बन करके सद्बुद्धि के साथ वृद्ध बुजुर्गों को प्रसन्नता पूर्वक रखते हुए पूजन करते रहें। ओम सुमुहूर्तम सुलग्नम क्षेमं कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतु। हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य, अपने आप को पवित्र करते हुए हाथों को धो लीजिए। बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को प्रोक्षण कीजिए। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचे। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातो। पुनः बाएं हाथ में जल ले लीजिए और दाहिने हाथ की अनामिका और अंगुष्ठ से 3 बार आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, मुंह में छींटा देना है। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। फिर जल को छोड़ते हुए शुद्ध जल लेकर के हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य। इसके बाद में भगवान श्री गणेश जी का ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, स्वस्ति वाचन पूर्वक सब कुछ अच्छा हो। हाथ जोड़ करके ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। इसके बाद में भगवान श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए कि हे गणेश जी महाराज, हमारी पूजा को निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध करके हमारे मनोरथ सिद्ध करें, हमारी मनोकामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। भगवान के 12 नामों को नाम लेते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए फिर आप बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए और भूमि को प्रणाम करते हुए ओम भूम्यै नमः। जो पूजन करने का कलश है उसमें सभी तीर्थों का आवाहन करें। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। क्षेत्रपाल का ध्यान करके भैरव जी महाराज का ध्यान करें। ओम भूर्भुवस्सुः क्षेत्राधीशाय नमः, क्षेत्रपालाय नमः। माता पृथ्वी को प्रणाम करें। ओम पृथिव्यै नमः। फिर गंध अक्षत पुष्प, रोली और चावल चढ़ा दीजिए। फिर हाथ धो लीजिए और फिर संकल्प लीजिए। दाहिने हाथ में गंध अक्षत पुष्प और यथाशक्ति दक्षिणा और प्रार्थना कीजिए। ओम विष्णु 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 3 बार। ओम विष्णु विष्णु विष्णु।
ऐसा बोल करके और संकल्प कीजिए कि आज कार्तिक अमावस्या के दिन, अभी संवत चल रहा है 2079 और कार्तिक का महीना, अमावस्या तिथि और वार का ध्यान कीजिए, सोमवार। इस दिन हम जो महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं ये हमारे लिए अच्छा हो, आयु कारक हो, ऐश्वर्य देने वाला हो, सौभाग्य संतति को देने वाला हो, धन धान्य को बढ़ाने वाला हो, हमारे मनोरथ सिद्ध करने वाला हो। इस पूजन में श्री गणपति का पूजन, षोडश मातृकाओं का पूजन, नवग्रह पूजन, अधिदेव प्रत्यधिदेव पूजन के साथ श्री गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, लेखनी, दवात पूजन, कुबेर पूजन, ये जो हम पूजन कर रहे हैं ये हमारा निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध हो और सत्फल की प्राप्ति हो, ऐसा ध्यान करके उसको छोड़ दीजिए। अब बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए, भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए। ओम गणानां त्वा गणपतिर्गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिर्गुं हवामहे। वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजा शिगर्भधम्मा। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणेश जी महाराज के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद में गौर्यादि षोडश मातृकाओं का ध्यान कीजिए। ओम गौर्यै नमः, ओम पद्मायै नमः, ओम सत्यै नमः, ओम मेधायै नमः, ओम सावित्र्यै नमः, ओम विजयायै नमः, ओम जयायै नमः, ओम देवसेनायै नमः, ओम स्वधायै नमः, ओम स्वाहायै नमः, ओम मातृभ्यो नमः, ओम लोकमातृभ्यो नमः, ओम वृष्टे नमः, ओम पुष्टे नमः, ओम तुष्टे नमः, ओम आत्मन कुल देवतायै नमः। फिर सप्तकृत मातृकाओं का पूजन कीजिए। ओम भूर्भुवः सप्तकृत मातृकेभ्यो नमः। इसके पश्चात नवग्रह देवताओं का आवाहन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। ओम भूर्भुवः सूर्याय नमः, ओम भूर्भुवः चंद्रमसे नमः, ओम भूर्भुवः भौमाय नमः, ओम भूर्भुवः बुधाय नमः, ओम भूर्भुवः गुरवे नमः, ओम भूर्भुवः शुक्राय नमः, ओम भूर्भुवः शनैश्चराय नमः, ओम भूर्भुवः राहवे नमः, ओम भूर्भुवः केतवे नमः, ओम भूर्भुवः अधिदेवताभ्यो नमः, ओम भूर्भुवः प्रत्यधिदेवताभ्यो नमः, ओम भूर्भुवः इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यो नमः, ओम भूर्भुवः मरुद्गणेभ्यो नमः, ओम भूर्भुवः आवाहित सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अब पुनः बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए और माता लक्ष्मी का ध्यान कीजिए। हे महालक्ष्मी, आप हमें वरदान देते हुए और हमारे को आनंदित करते हुए मातृ वात्सल्य रूप के द्वारा हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ऐसा ध्यान करके माता जी का आवाहन करेंगे। ओम सर्वलोकस्य जननीं शूलहस्तां त्रिलोचनां सर्वदेवमयीं मीशां देवीं आवाहयाम्यहम्। फिर अक्षत चढ़ा दीजिए। माता जी को भव्य और सुंदर आसन प्रदान कीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः। आसनम समर्पयामि। फिर माता जी को जल से पाद्य, उनका पैर धुलाने के लिए ओम पाद्यम समर्पयामि। फिर अर्घ्य के लिए ओम अर्घ्यम समर्पयामि। फिर माता जी को आचमन के लिए जल छोड़िए। ओम आचमनियम जलम समर्पयामि। फिर माता जी को स्नान करवाइए। स्नान के लिए जल छोड़िए। स्नानम समर्पयामि। इसके बाद में पंचामृत स्नान, पंचामृत हाथ में लेकर के माता जी को और भगवान गणेश जी को स्नान करवाइए। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और शर्करा अर्थात बोरा चीनी का मिश्रण होता है। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। विग्रह हो, मूर्ति हो तो मूर्ति का स्नान करवाना चाहिए और तस्वीर हो
तो तस्वीर के सामने पंचामृत स्नान करवा करके और फिर शुद्ध जल करवाएं। ओम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। शुद्ध स्नान के बाद में अंग प्रोंछनम, अंग प्रोंछन करके देखिए बड़ा सुंदरता से, बड़े भाव से भगवान श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी का पूजन करें। पंचामृत स्नान करवा दें। पंचामृत स्नान करने के बाद में यह जो पात्र है, इस पात्र को हटा दीजिए और भगवान को सिंहासन पर अंग प्रोंछ करके, इनके अंगों को पोंछ करके और विराजमान कर दीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। देखिए भगवान लक्ष्मी जी के साथ दीपावली के दिन गणेश जी का और लक्ष्मी जी का पूजन होता है व्यापार में, और लक्ष्मी के आगमन के लिए यह बहुत सुंदर बताया गया है, बहुत अच्छा बताया गया है। पंचामृत स्नान और शुद्धोदक स्नान करने के बाद में फिर वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र में मौली का सूत्र लेकर के और इनको चढ़ा दीजिए। ओम भूर्भुवस्सुः महालक्ष्मी नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महासरस्वत्यै नमः। कुबेराय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र चढ़ाने के पश्चात फिर से आचमन करवाइए। आचमनीयं जलं समर्पयामि। फिर उपवस्त्र चढ़ाइए। उपवस्त्र के लिए भी मौली का सूत्र अथवा धोती कुर्ता, जो भी सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो, ये सब हम कर सकते हैं। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि। और आचमन के बाद में मधुपर्क, मधुपर्क में दही और शहद मिला करके और माता जी को अर्पण करें। मधुपर्कम समर्पयामि। इसके पश्चात हम महालक्ष्मी जी को आभूषण भी चढ़ाते हैं। आभूषणम समर्पयामि। फिर गंध चढ़ाइए। गंधम समर्पयामि। डोली लगाइए। साथ में कलश का भी पूजन कर दीजिए। गंध के बाद में चंदन चढ़ाइए। चंदनम समर्पयामि। फिर रक्त चंदन चढ़ाइए, लाल चंदन। रक्त चंदनम समर्पयामि। फिर सिंदूर चढ़ाइए। सिंदूर सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। इसके पश्चात कुमकुम समर्पयामि। फिर इसके बाद में अक्षत चढ़ाइए। ओम भूर्भुवस्सुः वै सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अक्षतान् समर्पयामि। फिर पुष्प चढ़ाइए। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प माला चढ़ा दीजिए। इसके पश्चात दूर्वा चढ़ाइए। ओम दूर्वांकुरान् समर्पयामि। फिर सुगंधि द्रव्य, इत्र जिसको बोलते हैं, चंदन का या गुलाब का इत्र बहुत सुखदायक है, लक्ष्मीदायक है, धन धान्यदायक है। ओम भूर्भुवस्सुः वै सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि। इसको रोई में लेकर के भी हम माता जी को इत्र अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद में बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए और मां लक्ष्मी के अंगों का पूजन है। नमः बोलते हुए, अक्षत चढ़ाते हुए अपना भाव बनाइए, श्रद्धा बना करके महालक्ष्मी के चरणों में बैठते हुए हम ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि। ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि। ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि। ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि। ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि। ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि। ओम कमलवासिन्यै नमः भुजौ पूजयामि। ओम पद्मकमलायै नमः मुखं पूजयामि।
ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि। ओम श्रियै नमः शिरः पूजयामि। इसके बाद में अष्ट सिद्धि के आप पूजन कर रहे हैं। ओम अणिम्ने नमः, ओम महिम्ने नमः, ओम गरिम्ने नमः, ओम लघिम्ने नमः, ओम प्राप्त्यै नमः, ओम प्राकाम्यै नमः, ओम ईशितायै नमः, ओम वसितायै नमः। इसके बाद में फिर अक्षत ले लीजिए और अष्ट सिद्धि का पूजन करेंगे। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इसके बाद में माता जी को धूप अर्पण करेंगे। धूप बत्ती लगा करके ओम धूपम आग्रापयामि। फिर माता जी को दीपक अर्पण करेंगे। दीपम समर्पयामि। फिर माता जी को नैवेद्य अर्पण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः वै सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः महालक्ष्मी नमः नैवेद्यम समर्पयामि। ध्यान दीजिए, महालक्ष्मी के लिए आज के दिन अनेक प्रकार के नैवेद्य चढ़ाया जाता है, जिसमें खिल्ली, मखाने, पंचमेवा, जो हमारी श्रद्धा है उसके अनुसार हम नैवेद्य अर्पण करें। नैवेद्यम समर्पयामि। और नैवेद्य के बाद में मद्यपानीयम जलम समर्पयामि, आचमनीयम जलम समर्पयामि। जल छोड़ दीजिए। और इसके बाद में ओम महालक्ष्मी नमः ऋतुफलानि समर्पयामि। ऋतुफल चढ़ाइए। ऋतुफल में इस प्रकार जो जितने फल आते हैं वो सब चढ़ाने चाहिए। ऋतुफलम समर्पयामि। फिर आचमन करवा दीजिए। आचमनीयम जलम समर्पयामि। फिर तांबूल वीटिकां चारयामि। सुपारी, लवंग, इलायची और तांबूल अर्थात पान भी चढ़ाने चाहिए। तांबूलम समर्पयामि। इसके बाद में माता जी को यथाशक्ति दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणाम समर्पयामि, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। अब प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ करके। ओम अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णा कर कमल धृतेष्टा भेति युगमाम्बुजा च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालैर् भवतु भुवन माता संततं श्री श्रियै नः। प्रार्थनाम समर्पयामि। इसके बाद में महाकाली पूजन करें। महाकाली पूजन में दवात हमारे आदिकाल से, प्राचीन समय से पूजन किया जा रहा है। दवात का पूजन करें। गंधक्षत पुष्पानि समर्पयामि। और इसके बाद में दवात को मोली बांध देवें। मौलिका सूत्रम समर्पयामि। हमारी सनातन संस्कृति में बहुत सुंदर चित्रण है इन सब बातों का। यह प्रत्यक्ष है और प्रामाणिक है। इसके बाद में लेखनी पूजन अर्थात पेन का पूजन करें। लेखनी का पूजन करें। गंधक्षत पुष्प लगा करके और इनको भी मौलिका सूत्र अर्पण करें। ओम लेखनी दिव्यै नमः। बहुत सुंदर पूजन, मन को बहुत आनंददायक और एक आने वाले हमारी वंशावली में सुसंस्कृत करने वाला पूजन। हम ऐसी संस्कृति का प्रचार प्रसार करके कर सकते हैं। इसके बाद में पुस्तक पूजन, स्वस्तिक कर सकते हैं। रोली मोली से पूजन करके और प्रार्थना कीजिए। इसके बाद में कुबेर जी का पूजन करें। गल्ले में पूजन करें, अलमारी में पूजन करें, तिजोरी का पूजन करें। गंधक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। व्यापारी लोगों के लिए बाट, तुला, माना इनका पूजन होता है। इनका पूजन गंधक्षत पुष्प करके पूजन करें। और उसके बाद में
दीपावली का पूजन, जो दीपक हैं उनका पूजन करें। दीपक लगा करके और सभी दीपकों में अन्न छोड़ करके और उनका पूजन करें। रोली और अक्षत छोड़ करके सभी दीपकों का पूजन करें। और जहां जहां कमरे हैं, स्थान है, चौक है, हॉल है, उन सब में दीपक लगाएं। दीपक प्रज्वलित करके अब हम माता जी की आरती करेंगे। खड़े होकर के खड़े हो जाएं। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। चारों तरफ जल छोड़ दें और इसके बाद में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के कमल गट्टे इत्यादि माता जी को चढ़ाए जाते हैं, गन्ना चढ़ाया जाता है, वो सब चढ़ा करके प्रार्थना करें। ओम जगनेन जगनेमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम महालक्ष्मी नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।